Hello everybody. Hi, this is Dr. Gunjan. I'm a gynecologist and infertility specialist और आज हम बात करेंगे menstrual irregularities के बारे में। कई बार कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स के दौरान जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं हो गया है, और कई बार कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको कि आप इग्नोर करते हैं तो आप बड़े प्रॉब्लम में लैंड कर जाते हैं। तो टुडे बाय दिस वीडियो मैं कोशिश करूंगी आपको कुछ ये क्लैरिटी देने के लिए कि कब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है और कब आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो कोई भी साइकिल जो कि 21 डेज से 35 डेज के बीच में लास्ट करता है, दैट इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हर महीने आपको उसी टाइम पे आ रहा है। मतलब अगर 21 डेज पे आ रहा है तो हर महीने 21 डेज पे ही आ रहा है, या फिर अगर 35 डेज तक भी आ रहा है तो भी हर महीने उसी टाइम पे आ रहा है। तो दिस इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ब्लीडिंग की बात करें तो एक एवरेज ब्लीडिंग होती है कि अगर 4 to 5 पैड्स डेली अगर आप चेंज कर रहे हैं तो दिस इज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो अगर ये साइकिल लेंथ जो है आपकी वो 21 डेज से कम की है, यानी कि 21 डेज से कम पे ही वो बार बार आ रहा है, चाहे वो 19 डेज हो, चाहे वो 20 डेज हो, या फिर 35 डेज से ज्यादा के इंटरवल पे आ रहा है, तो इट्स एन एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड यू शुड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इसके अलावा साइकिल की वेरिएबिलिटी अगर 7 डेज से ज्यादा है, मतलब कि किसी महीने में आपका पीरियड 21 डेज आ रहा है, किसी महीने में 35 डेज का साइकिल आ रहा है, तो वेरिएशन है, 7 दिन से ज्यादा का वेरिएशन है आपके साइकिल लेंथ में महीने महीने, तो इट्स एन एबनॉर्मल साइकिल, मीट योर डॉक्टर। इसके अलावा ब्लीडिंग की बात करें तो अगर आपको 5 to 6 पैड से ज्यादा डेली चेंज करना पड़ रहा है, या फिर साथ में क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या फिर अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आपका नॉर्मल जो लाइफ है वो हैम्पर हो रहा है, या फिर अनीमिया हो जा रहा है, आपका हीमोग्लोबिन फॉल कर जा रहा है आफ्टर योर पीरियड्स, तो हम कहते हैं दिस इज एबनॉर्मल एंड यू शुड मीट योर डॉक्टर। अब ये तो हो गई हैवी ब्लीडिंग की बात। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो या तो फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई थायराइड डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हम कहते हैं, ये हो सकता है। इन सब कारणों से आपका जो ब्लीडिंग है वो साइकिल में ज्यादा हो सकता है। सो मीट योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड। अब बात करें कि हम कब कहेंगे कि ये स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग कम हो रहा है। तो अगर 1 to 2 पैड्स ही आपको दिन भर में चेंज करना पड़ रहा है और ये पीरियड जो है 1 to 2 डेज ही लास्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये स्कैंटी ब्लीडिंग है। और इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपका एग रिजर्व कम हो रहा हो सकता है, आप अप्रोचिंग मेनोपॉज हो सकते हो, कोई थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। तो गो टू योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड। अब पेन की बात करें तो अगर 2 to 3 पेन किलर्स भी आप खा रहे हो और तब भी आपका पेन रिलीफ नहीं हो रहा ड्यूरिंग द पीरियड्स, और आपका नॉर्मल लाइफ हैम्पर हो रहा है, आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हो, या व्हाटएवर, आप नॉर्मल रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, तो वी से इट्स अ वेरी पेनफुल पीरियड एंड दिस माइट इंडिकेट एंडोमेट्रियोसिस। सो अगेन यू शुड मीट योर डॉक्टर इफ योर साइकिल्स आर वेरी पेनफुल। अब अगर पीरियड बिटवीन द साइकिल्स हो रहा है आपको, मतलब जो पीरियड की डेट है उसके बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, तो इट इज एबनॉर्मल, यू शुड मीट योर डॉक्टर। इसके अलावा अगर आप रिलेशन रख रहे हो और उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, इवन दिस इज एबनॉर्मल, मीट योर डॉक्टर। मेनोपॉज के बाद अगर आपके पीरियड्स रुक गए हैं और उस मेनोपॉज के बाद आपको फिर से ब्लीडिंग हो रही है, अगेन यू शुड मीट योर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली कि कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो फिर उसको गेट इट ट्रीटेड। होप दिस वीडियो क्लियर्स योर डाउट रिगार्डिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस for an online or offline appointment on the number given in the description. Thank you.